किसी भी काम को करने से पहले अगर आप ये 7 चीज़ों को सामने रख लें तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। पहली चीज़ क्या है, बचपन से हमारी ग्रूमिंग नर्चर में होता है और वो वर्ड होता है आई कांट, मैं नहीं कर सकता। ये एक स्टैटिक माइंडसेट का जुमला है। किसी का माइंडसेट बड़े आराम से पता लग जाता है उससे बातचीत करके। किसी का माइंडसेट इससे भी पता लगता है कि उसके माइंड में खुद ब खुद क्या चलता है। किसी का माइंडसेट इससे पता लग जाता है कि उसका बिहेवियर क्या है। तो हम में से कई लोगों के दिमाग में ये जुमला फिक्स हुआ कि मैं नहीं कर सकता, मैं कामयाब होने के लिए नहीं बना। तो इसको आपने शिफ्ट करना है, हाउ डू आई लर्न, मैं किस तरह सीख सकता हूँ। यानी ना करने की बजाय आप ये देखें कि मैं इसको सीख किस तरह से सकता हूँ। माइंडसेट का फ़र्क ये है कि एक बंदा सोचता है कि मैं नहीं कर सकता, अब जब वो ये सोच के कि मैं नहीं कर सकता, वो दुनिया की बेस्ट क्लास, बेस्ट मेंटोर, बेस्ट टीचर के सामने भी बैठ जाएगा तो वो नहीं सीख सकेगा, क्योंकि रॉन्ग माइंडसेट है, स्टैटिक माइंडसेट है। स्टैटिक माइंडसेट के साथ आप कभी भी लर्न नहीं कर सकते। लर्निंग के लिए याद रखिएगा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्यूरोसिटी है, तजस्सुस है, प्यास है। बड़ा फेमस ये वासिफ अली वासिफ साहब मेरे उस्ताद, मेरे मेंटोर का ये जुमला है कि इल्म ला इल्मी के एहसास का नाम है। जितना ज़्यादा आप में ला इल्मी का एहसास होता है उतना ज़्यादा आप सीखते हैं। दूसरा नेगेटिव माइंडसेट या स्टैटिक माइंडसेट में जुमला क्या होता है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। ये एक ऐसा जुमला है जो आपकी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। इसकी बजाय जुमला क्या होना चाहिए, आई विल फाइंड आउट, मैं तलाश करूँगा, मैं ढूंढूंगा। जब आप खुद सीखने वाले बन जाते हैं, दिस इज़ अ राइट माइंडसेट, आई विल फाइंड आउट, मैं तलाश करूँगा, मैं ढूंढ लूँगा। और ये बड़ा एक शानदार जुमला कोट किया जाता है बाइबल से भी कि तुम तलाश करो तुम पालोगे। यानी अगर आप तलाश करें, मुतलाशी बन रहे हैं तो आपको मिलेगा ज़रूर। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये बड़ी कॉमन है, ये है इट्स टू हार्ड। ये कॉमन है, लोगों के अंदर ये एहसास पाया जाता है, कहीं ना कहीं वो महसूस कर रहे होते हैं इट्स रियली डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी हार्ड टू डू, ये करना बड़ा मुश्किल है, ये तो काम ही बड़ा मुश्किल है, ये तो पहले किसी ने किया ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये कहीं ना कहीं सुन सुन के या हमारे अपने खौफ और खदशे हम में इस तरह का एक माइंडसेट पैदा कर देते हैं कि हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, तो बहुत मुश्किल है। साइकोलॉजी ये कहती है, माइंडसेट की थ्योरी ये कहती है कि इसको शिफ्ट कीजिए, इट्स अ चैलेंज। यानी आपने इट्स टू हार्ड को शिफ्ट किया, इट्स अ चैलेंज। जब आप किसी चीज़ को चैलेंज बनाते हैं, पजल बनाते हैं, तो फिर उसको हल करने को दिल करता है। यानी आप मिसाल लीजिए अपनी लाइफ को, आप एक गेम समझें जो आप खेल रहे हैं, तो फिर उसके हर्डल्स कम महसूस होंगे। ज़िंदगी एक संजीदा चीज़ है, आपको बहुत सीरियस लेनी चाहिए ज़िंदगी, लेकिन आप इतना सीरियस आपने ज़िंदगी को ले लिया कि आप रुक ही गए, तो ये राइट माइंडसेट नहीं है। जितना मर्जी ज़िंदगी को सीरियस ले लीजिए, चलते चले जाना ये लाइफ है। और चैलेंज में बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। एक बात कहीं ना कहीं लिख के रख लीजिएगा कि आपकी ज़िंदगी में जितनी मुश्किलात इस वक्त है ना, उसमें कोई ना कोई अल्लाह ताला की ब्लेसिंग ज़रूर है। कुछ तरह के चैलेंज जो हैं वो आपको इंसान रखते हैं, बंदे का पुत्र रखते हैं। आप कम अज़ कम वो सजदा करते रहते हैं, आप अल्लाह से मदद मांगते रहते हैं, आपकी बेबसी भी आपको किसी ट्रैक की तरफ लेके जा रही होती है। कुछ आपके ज़िंदगी के चैलेंज ऐसे होते हैं जिससे आपको दुआ करनी आ जाती है। अगर आप ज़िंदगी में आने वाले हर्डल को, मसाइल को एक चैलेंज की शक्ल समझेंगे, आप ज़्यादा तरक्की करेंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे इट्स टू हार्ड, रुक गई है ज़िंदगी, स्टैटिक हो गई है, ख़त्म हो गई है, तो फिर आप तरक्की नहीं कर सकेंगे। चौथा जो स्टैटिक माइंडसेट में पाया जाता है वो है आई एम वरीड दैट आई विल फेल। उनके अंदर कामयाब होने के जज्बे से ज़्यादा फेलियर का खौफ पाया जाता है, और उनके अंदर ये खदशा होता है, खौफ होता है कि मुझे लगता है मैंने फेल हो जाना। और जो पॉजिटिव माइंडसेट है, प्रोग्रेस माइंडसेट है, उसके अंदर एक थोड़ी सी क्यूरियोसिटी पाई जाती है, क्यूरियस अबाउट व्हाट विल हैपन, मैं देखूंगा कि ये क्या होगा, क्या नया होगा। यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेलियर होगा। तो फेलियर के बारे में तो दुनिया की बेस्ट किताबें जो हैं, वो सब किताबों का फलसफा ये बताता है कि फेलियर एक लर्निंग होती है, फेलियर में से सीखना निकलता है। बाज़ औक़ात आप कुछ कमा जाते हैं और बाज़ औक़ात आप सीख जाते हैं, ज़िंदगी में लॉस है ही नहीं। और पांचवा जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, पांचवी चीज़ जो स्टैटिक माइंडसेट में पाई जाती है, रुके हुए दिमाग में पाई जाती है, आई एम नॉट गुड एट इट, मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ। वो कोई भी काम करते हैं उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। स्टैटिक माइंडसेट में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, स्टैटिक माइंडसेट हमेशा रुका हुआ होगा। स्टैटिक माइंडसेट हमेशा ये ख्याल करेगा कि इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा जा सकता। उसके मुकाबले में जो एक प्रोग्रेस का माइंडसेट है,
जो एक सक्सेस का माइंडसेट है वो इसी जुमले के मुकाबले में सोचता है आई कैन गेट बेटर, मैं इसमें से कुछ बेहतर निकाल सकता हूँ, मैं इससे ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ। वो हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखेगा और इस बेहतरी की उम्मीद की वजह से चीज़ें इंप्रूव होती रहती हैं। सो आई कैन गेट बेटर, इससे बेहतर किया जा सकता है, इससे बेहतर हो सकता है। छठी चीज़ नोट कर लीजिएगा, स्टैटिक माइंडसेट हमेशा ये सोचता है आई एम नॉट रेडी। कभी भी स्टैटिक बंदा रेडी नहीं होता, यानी आप उससे जब भी पूछेंगे ना वो कहेगा जी मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ, मैं अभी सोच रहा हूँ, वो मुझे अभी मज़ीद जानना है, मुझे ज़रा अभी थोड़ी सी रिसर्च करनी है, मैं अभी देख रहा हूँ, मैं करता हूँ। उसके मुकाबले में जो एक प्रोग्रेस माइंडसेट है वो कहता है देयर इज़ नो बेटर टाइम देन नाउ, इस वक्त से ज़्यादा बेहतर वक्त नहीं हो सकता। मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, दुनिया में IT का बूम है, ई-कॉमर्स का बूम है, इससे अच्छा वक्त नहीं हो सकता कुछ सीखने का, इससे ज़्यादा भला वक्त नहीं हो सकता जिसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप एक मोबाइल फ़ोन, एक लैपटॉप, एक इंटरनेट का कनेक्शन ये पकड़ें और अपनी पूरी ज़िंदगी चेंज करें। 7th क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्टैटिक माइंड ये सोचता है इट्स टू लेट एंड इट्स टू ओल्ड। वो सोचता है यार बहुत वक्त गुजर चुका है, अब मैं कुछ सीखने की उम्र नहीं है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। और सक्सेस वाला बंदा सोचता है इट्स नेवर टू लेट, कभी भी देर नहीं हुई होती, हमेशा गुंजाइश होती है कि अभी भी कुछ किया जा सकता है। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है ये 7 जो मैंने आपको स्टैटिक माइंडसेट के जुमले बताए हैं इनको शिफ्ट कीजिए किसमें जी, एक प्रोग्रेस और एक सक्सेस के माइंडसेट में।